अब मुंह बंद करना, गप बिल्कुल नहीं। हो गया। कल हम लोग पढ़े थे क्लास 2 का एसएसटी स्टार्ट किए थे, और चैप्टर नंबर 1 अध्याय जो 1 था उसको पूरे बढ़िया से हम लोग पढ़ लिए थे। कोई कहीं दिक्कत हुआ था? आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम कौन सी है? इसका नाम कौन सी है? पौधों की उपयोगिता। हमारे जीवन में पौधों की क्या क्या उपयोगिता है। कुछ हमारे जीवन में हानिकारक भी पौधे होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज ये एसएसटी का अध्याय कितना है? 2, और चैप्टर का नाम कौन सी है? पौधों की उपयोगिता, या क्लास 2 का एसएसटी है, ठीक है ना? पढ़ते हैं। आप बोल रहा है पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो पौधे का महत्व है हमारे जीवन में बहुत अधिक है। पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। पौधे से हमें निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त होती है। पौधे से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है ना, लकड़ी होता है, फल होता है, फूल होता है ना। उसके छाल से हम लोग दवाई भी बना लेते हैं, औषधि भी बना लेते हैं। तो पहला देखते हैं भोजन। क्या पौधे से हमें भोजन मिलता है? क्या पौधे से हमें भोजन मिलता है ना? मिलता है ना। भोजन के बारे में पहले सीखते हैं। बोला अधिकतर भोजन हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। पौधों से हमें अनाज मिलता है, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि। हमें जो भोजन मिलता है या तो जंतु से मिलेगा या तो पौधे से मिलेगा। तो पौधे वाला भोजन देख लो कौन कौन है। गेहूं है, मकई है, बाजरा है, बहुत सारा चीज है, फल सब कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। पौधों से हमें दाल भी मिलती है, नहीं मिलता है? अरहर, मूंग, राजमा आदि मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं मिलता है रे? देख लो, पौधों से हमें कई सारा दाल भी मिलता है, अरहर, मूंग, राजमा आदि। पौधे से हमें फल मिलते हैं, जैसे सेब, आम, अनानास, संतरा। ना मिलता है ना? नहीं मस्त लग रहा है, खाने का मन कर रहा है। अब चाट ले इसको, मारेगा करंट, बस उड़ जाएगी। चल, पौधे से हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी मिलती है। सब्जियों के रूप में हम पौधों को विभिन्न भागों को खाते हैं, जैसे आलू, बैगन, टमाटर, पत्ता गोभी आदि खाते हैं। कौन सी? आलू है, टमाटर है, बैगन है, पत्ता गोभी है। इस सब भी हमें कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। फल कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। दाल कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। विभिन्न प्रकार के जो अनाज है कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। पौधों से हमें खाद्य तेल भी प्राप्त होता है। जितने भी खाने वाला तेल है, खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल ना, जितने भी तेल प्राप्त होता है वो भी कहां से प्राप्त होता है? पौधों से। सरसों का तेल, नारियल का तेल, है ना, सरसों हो गया, और पता नहीं कौन सी चिंता है। पौधों से हमें मेवा भी प्राप्त होता है। मेवा जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, ड्राई फ्रूट, ये सब भी कहां से प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है। पौधों से हमें मसाले भी मिलता है। मसालों के प्रयोग से हम भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, जैसे अदरक, लौंग, काली मिर्च, हल्दी मिर्च, है ना। जितनी भी चीज है खाने वाला, लगाने वाला, ये सारा चीज कहां से प्राप्त होता है? पौधे से। अदरक हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च, लाल मिर्च, सब कहां से प्राप्त होता है? पौधे। जीरा मिर्च। गन्ने के पौधे से हमें चीनी, गुड़ और शक्कर प्राप्त होता है। चुकंदर से हमें केवल चीनी मिलता है। चुकंदर, बीट लाल वाला होता है ना। पौधों से हमें चाय और कॉफी भी मिलता है। इनडायरेक्ट चाय पत्ती, कॉफी प्राप्त होता है ना। सारा चीज कहां से प्राप्त होता है? हमें पौधे से। पौधे का इतना महत्व है, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? लकड़ी है कि बकरी है, ककड़ी है? लकड़ी है ना। लकड़ी, पौधों से हमें इमारती लकड़ी भी मिलती है। इससे कुर्सी, मेज, पलंग, सोफा, खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। पौधे से लकड़ियां भी प्राप्त होती नहीं प्राप्त होती है। आपको मन मारल छो, पपीता गाछ हम कुर्सी बना ली है, पपीता गाछ से कुर्सी बना ली नहीं रे।
तो मतलब लकड़ी तो बहुत सारा है ना, लेकिन किसका कहाँ पे यूज करना ये भी तो बहुत जरूरी है ना। या कोनो लकड़ी कहीं यूज कर लोगे, लहसुन से बना लेना चौकी। नहीं रे, चलो ये सब क्या है, लकड़ी है, सूख गया। पौधों से हमें ईंधन भी प्राप्त होता है। ईंधन मतलब जलावन। 2 कुंटल लगता है सुहा करेगा। नहीं रे, पौधों की सूखी टहनियां और पत्तियां ईंधन के रूप में होता है ना। पौधे की जो पत्तियां होती है उससे हम क्या करते हैं, जलावत। जो कस्बे में लोग रहता है, जंगल झाड़ में रहता है, वो लोग क्या करता है, उसके पास तो गैस है, कहाँ गैस लेके जाएगा। जंगले में क्या करता है, वो लोग खाना वाना बनाता है, एकदम बेहतरीन खाना बनाता है, तो वो लोग खाते। शेर नियार गिदर फिदर कुछ को मार के खा लेता, पका के उसको टांग के। जब समय है ना, तो पौधे से हमें लकड़ी भी प्राप्त होता है। दवाइयां, क्या पौधे से दवाइयां भी प्राप्त होती है? कुछ पौधों से हमें औषधि भी मिलता है जिससे दवाइयां बनती है। ऐसे कुछ पौधे हैं, नीम, तुलसी, बेल, ल्यूकोल, कौन सी है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, नीम से दवाई बनता है, काढ़ा बना कर आदमी सब पीता है। तुलसी से भी नहीं, जब चाय बनता है तो कहता है कि जब किसी को खांसी हो जाए तो तुलसी का पत्ता उसमें दे दो, अच्छी चाय बन जाए। बेल, यूकेलिप्टस, हो सकता है इसका कोनो उपयोग हो, हम नहीं जानते हैं। क्या बात समझ है ना। अगला क्या है, रेशा। ये सब है ना, ये सब पौधा है ना, इसका प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में, ठीक है ना। अगला क्या है, रेशा। रेशा मतलब धागा, रेशा मतलब कुछ पौधों से हमें रेशे भी मिलते हैं। रेशों से अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जैसे कपास के रेशों से सूती कपड़ा बनाया जाता है। सूती कपड़ा, इस बार का जो होगा नवोदय वाला एग्जाम, जो 1 से लेकर 5 तक में पढ़ाएंगे, साइंस हो या SST, उससे एक को क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कहीं तोरा कैसे पता चल गया। और अभी बहुत ही सारा किताब आया है मार्केट में, क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा है पता नहीं चलेगा, है ना। इसका सिलेबस हमको मालूम हो गया है। अरे तुम लोग को ऐसे प्यार प्यार से बता रहे हैं, वो सब कैसे नहीं बताएं, सबको डायरेक्ट वीडियो चला दें, लोग अपने आप समझ लें। कपास के रेशा से कौन सी प्राप्त होता है, सूती कपड़ा। जूट के रेशे से रस्सी, थैला, चटाइयां बनती। जूट, नारियल वाला रस्सी नहीं देखी है, बनाई जाती है। नारियल के रेशे से भी रस्सियां और पायदान बनाए जाते हैं। पायदान मतलब खटिया। कोई दिक्कत? तो कुछ पौधे से हमें रेशे भी प्राप्त होते हैं। रेशे से अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जैसे कपास के रेशे से सूती कपड़ा। क्वेश्चन आएगा, सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास। जूट के रेशे से रस्सी, थैले और चटाइयां बनती है। जूट समझते हो, जूट, संठी नहीं, पानी में उसको फुलाता है फिर रस्सी निकालता है। नारियल के रेशे से भी रस्सी बनाई जाती नहीं। बताइए यहां तक में किसी को दिक्कत? इत्र, इत्र मतलब सेंट, है ना, इत्र। कुछ पौधों से हमें खुशबूदार तेल भी मिलता है। इस तेल से खुशबूदार चीजें बनाई जाती है, जैसे इत्र, सेंट। बहुत सारे पौधे हैं। उससे क्या करता है, उसका फूल से सूंघोगे अच्छा महकता है, उससे आदमी सेंट बना लेता है। यहाँ तो अपने आप सेंट मिलता है। नहीं, चलो अगला, फूल। पौधों से हमें सुंदर सुंदर फूल भी मिलते हैं, नहीं मिलता है। लोग बाबा चढ़ाता है, नहीं, वो आदमी चढ़ा देता है, वैलेंटाइन डे पे फूल लग जाता है। नहीं, आदमी फूल नहीं चढ़ाता है, जब कोई शहीद होता है तो उसके ऊपर नहीं चढ़ाता है फूल। फूल पूजा करने और सजावट के रूप में काम आता है, जैसे गुलाब का, चमेली का, सूर्यमुखी का। फूल तो पूजा काम अबे करता है। सजावट के रूप में भी आदमी जब घरवास करता है, मंडप बनाता है, तो फिर इसको क्या करता है, फूल। हाँ जी बोली। अगला क्या है, कागज, गोंद और रबर। कागज, गोंद और रबर। कागज, गोंद और रबर
भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है, चाहे कागज हो, गोंद हो या फिर रबर हो। आम, कीकर आदि वृक्षों से हमें गोंद मिलता है। आम और कीकर, कीकर पता नहीं क्या हो, गोंद मतलब लट्ठा। रबर के पौधों के रस से रबर बनाई जाती है। रबर के पौधों के रस से, रबर के पौधों के रस से बांस और यूके लिप्टस की लुगदी से कागज बनाया जाता है। लुगदी मतलब उसको सान ऊन के बनाता है, बढ़िया गुंडी गुंडी कर देता है। बांस और यूकेलिप्टस से कागज बनाया जाता है, याद रखना है, यूकेलिप्टस। देखो, इससे गोंद निकाल रहा है, उसका पता नहीं कौन सी कर रहा है ना। अब पशुओं का चारा, पशुओं का चारा, पौधा का उपयोग पशु भी तो करता है ना, नहीं खाने के लिए करता है। हम लोग मवेशी को पालते हैं, मतलब पशुओं के चारा के लिए भी पौधे का उपयोग किया जाता है। पशु जो चारा करता है, हम लोग तो चारा करवे करते हैं, किसका? पौधे का। पशु भी तो करता है ना। पशु हरा चारा और भूसा खाकर जीवित रहता है। हाथी भी खाता है, ये भी खा रहा है, वो भी खाता है ना। अन्न उपयोग, अब पौधों का कुछ अन्न उपयोग भी है, इसको देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों हमारे लिए अन्य कामों में भी उपयोग होते हैं, जैसे कि केले के पत्तों का भोजन परोसने में प्रयोग किया जाता है। हम लोग इधर केला का पत्ता नहीं लिया जाता, लेकिन कहता है शुद्ध वही होता है केला का पत्ता। मूली सलजम के पत्तों का प्रयोग सलाद की प्लेट सजाने में किया जाता है, नहीं धनिया का पत्ता सब दे। हाथों पैरों को सजाने के लिए मेहंदी जो पौधों से प्राप्त होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पौधों से घर के बगीचे में बार लगाते हैं। पौधों से घर के बगीचे में मतलब क्या लगाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ना लाइन लाइन कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं फिर लकड़ी से। पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो बात यही है ना। कच्चे घरों की छतें बनाने के लिए घास फूस पत्तियां पौधों से ही मिलती है। तो कच्चा घर बनाते हैं तो लकड़ी का प्रयोग होता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या सब कुछ समझ में आया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? याद रखने कुछ योग बातें हैं। पौधे हमारे लिए अनेक तरह से उपयोगी हैं, है कि नहीं? पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है कि नहीं बात से? पौधों से हमें लकड़ी, दवाइयां, इत्र, फूल आदि मिलता है, नहीं मिलता है रे? पौधों वातावरण को शुद्ध रखता है। फूल पूजा और सजावट के लिए काम में आता है, फूल का प्रयोग। अब कुछ प्रश्न है, उन्हें देख लेना। पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अनार। पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जल्दी बता। चल लिख दिए, अनाज, उसके बाद फल, चल लिख दिए फूल, दाना, चारा, दवाई, उसके बाद लकड़ी, कपड़ा, और कपड़ा कागज हो गया, कागज, हाँ कागज, ईंधन, और हो गया ना? नहीं रे ना। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज मिलेगा, फल फूल मिलेगा, चारा मिलेगा, दवाई मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कागज मिलेगा, ईंधन मिलेगा, और भी कई सारा उपयोग है। ये वातावरण को शुद्ध प्राप्त कर देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। पौधों से मिलने वाली लकड़ी किस काम में आती है? जो पौधों से मिलने वाली लकड़ी है, लकड़ी कौन काम में आता है? मेज, नहीं रे, सोफा, कुर्सी, पलंग, छोड़ो। उसके बाद ईंधन, नहीं रे, ईंधन, कागज, लकड़ी, लकड़ी का प्रयोग, कागज लकड़ी का बोल रहा प्रयोग,
लकड़ी का ईंधन में आएगा। मेज में, सोफा में, कुर्सी, पलंग, ईंधन में न इत्यादि में, इत्यादि में काम आएगा, नहीं आएगा लकड़ी का प्रयोग। और बताओ, जूट के रेशे से क्या क्या चीज बनाई जाती है? जूट की रेशा से और पायदान, और पायदान मतलब खटिया है ना। जूट के रेशे से रस्सी और पायदान। नारियल के जूट के रेशे से कप, जूट के रेशे से कंजी बनता है। चलो छोड़े रहने दो। अगला, चार चार नाम लिखिए। अनाज, अनाज के नाम लिखना है। गेहूं, अनाज के नाम लिखना है। चावल, अरहर, अरहर दाल ना होगा। मकई, गेहूं हो गया ना, गेहूं, चावल, मकई, जो अनाज के। फल के नाम बताओ। अनार, सेब। खाद्य तेल, खाने वाला तेल के नाम बताओ। सरसों, सरसों लिखे ना। सोरो, सरसों। उसके बाद नारियल, सोयाबीन का तेल, हाँ सूर्यमुखी भी होता है, सूर्यमुखी ना। वारे मसाले के नाम बता, चार गो मसाला के नाम। काली मिर्च, चल, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा, काली मिर्च। हाँ कौन है रे? देखो, दवाई का नाम बताओ। दवाइयों, दवाइयों है। नीम, नीम, तुलसी, रहने दो। नीम, तुलसी, बेल, और एक बार था ना, कौन सी था? है लेक्टो, है कौन सी था? हम बोल एप्ली, एप्ली कौन सी तुम लोग कर रहे हैं? दिखाते हैं कौन सी, किधर है? यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस यही है ना, यूकेलिप्टस। देखना, इसको सेट भी करना है। यूकेलिप्टस सही है ना, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। हाँ सही बोल को, बहुत सा दवा बन तो जहर बन तो पी लिए। मम्मी यही है गई। चलो ये तो सही है ना, मिटा दें, कोई दिक्कत भी? सही के सामने सही, गलत के सामने गलत लगाना, सही वाक्य के सामने सही, गलत के सामने गलत लगाना। मटर दाल है, नहीं रे, मटर के दाल नहीं खाते हैं, सही है कि नहीं? गन्ने से चीनी बनता है, बात भी सही है, नहीं है? नीम के पौधे से दवाई बनते हैं, ये बात भी सही। बांस की लुगदी से कागज बनाया जाता है, नहीं बनता है? और पौधे वातावरण को अशुद्ध रखते हैं, सही है? नहीं आता कोई दिक्कत? मिटा दें। किसी पौधशाला में जाकर, पौधशाला में जहाँ पौधा, नर्सरी,
में जाकर सजावट और बार लगाने के काम आने वाले कम से कम 5 पौधों देखिए और उनके नाम लिखिए। उस समय अपना क्वेश्चन देख हम क्या दे रहे हैं। पौधों के उपयोग क्या क्या है ना? 10 लाइन में लिखना है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा इन सबसे। पौधे का उपयोग क्या क्या है? और कल क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए, आइए हम पूछेंगे। कल क्या दिए थे क्वेश्चन? पता नहीं, कल पढ़ाए थे ना, क्या दिए थे? हैं? अभी कुटेंगे। तो इस तरह आज तोरा दूसरा लेसन कंप्लीट हो गया ना? हो गया रे? दूसरा लेसन कंप्लीट नहीं हुआ? आज जो है तोरा एसएसटी चैप्टर 2 का पौधों की उपयोगिता जो है खत्म हो गया। इसका भी शॉर्ट नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट हम अब साइंस का लेसन 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले क्लास ऑफ करने दो।